पहला सवाल देखिएगा, बहुत प्यारा सा सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 999 ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, और उसमें 999 का मल्टीप्लाई करना है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा और ट्रिक समझिएगा क्या है। हम लोग क्या करते हैं, 999 को 999 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो एक बार इसका बेसिक देखिए कि भाई हम लोग यहाँ पे 999 को मल्टीप्लाई करेंगे 999 से, है ना। ये काम करेंगे और फिर इसमें जोड़ेंगे क्या, हम लोग 994 जोड़ेंगे, यानी 994 को जोड़ेंगे, और डिवाइड में जो 999 रहेगा वो मल्टीप्लाई के 999 को काट देगा, यानी कि ये दोनों बाद में, मतलब ये काम करने के बाद में कट गए। तो ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ इतना बचा है हमारे पास, और इसी को सॉल्व करके आंसर निकालना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे सुनिएगा। क्या हम 999 को 999 से मल्टीप्लाई करेंगे? ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो क्या करना है, दिमाग लगाइए थोड़ा। ये बताइए, इस 994 को 999 बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। यहाँ पे 5 जोड़ दीजिए और 5 घटा दीजिए, तो इससे इसमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, और ये आपका 999 बन जाएगा। जब 999 बन जाएगा तो इसमें भी 999 है और यहाँ पर भी 999 कॉमन आ जाएगा, 999, यानी कि 999 आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो एक ठो 999 यहाँ पर बचेगा, मतलब ये हो गया 999 प्लस यहाँ 999 कॉमन आया तो मल्टीप्लाई का 1 बचेगा, और माइनस यहाँ पर 5 है। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि हम इसको 1000 बना दें, और 1000 जो है इससे मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। तो ये कितना होगा, ये आपका टोटल हो गया ना 1000। 1000 को 999 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 999, और यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई मतलब 3 जीरो और चिपका देंगे। इसमें हमको -5 करना है। अब ये बताइए, ये 9000 है ना, इन 2 9 को छोड़ दे तो ये 9000 है। 9000 में 5 घटाएंगे तो 2 ठो 9 तो पहले रहेगा, और 9000 में 5 घटा दीजिए तो 8995 ये हो जाएगा कि नहीं? बस यही आपका आंसर आएगा और कुछ नहीं। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया सभी को? बी इसका सही जवाब होगा, 998995। समझ में आ गया? आगे चलते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे 100 पर। चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं, जब भी कोई फ्रैक्शन इस फॉर्म में लिखा जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे ए सही B/C इस टाइप से है, तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, A + B/C, इस तरीके से भी हमने इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 सही 5/8 दिया है ना, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है 3 + 5/8, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे वही काम आपको करना है। इस 1/5 को पहले रहने दीजिए, यहाँ से सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 999, ठीक है, प्लस 494/495, तो ये हो जाएगा 494, है ना। 494 के एक और चीज़ लिख सकते हैं, 495 - 1 डिवाइड बाई आपका 495 हो गया कि नहीं। और इसके मल्टीप्लाई में कितना है, इसके मल्टीप्लाई में 99 है। पहले इसको देखते हैं हम लोग कि ये कितना आएगा, फिर इसके मल्टीप्लाई में 99 कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको देखिए, ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 495 को 495 में डिवाइड कर देंगे। भाई अगर कुछ ऐसे लिखा रहता है तो ये दोनों के डिवाइड में चला जाता है ना, 495 दोनों के डिवाइड में होगा। तो जब दोनों के डिवाइड में होगा तो यहाँ हो कितना जाएगा, ये 999 हुआ, प्लस 495 डिवाइड बाई 495, यानी कितना आ गया, 1 आ गया, और माइनस यहाँ पे 1/495 हो जाएगा, है ना। अभी घबराइए नहीं, ये सिंप्लीफाई आपका हो रहा है। ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 1000। 999 और 1 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये आपका हो चुका है 1000 माइनस 1 डिवाइड बाई यहाँ पर 495 है, ठीक है। अब इसके पूरे के मल्टीप्लाई में था कितना, 99 था, तो ये हो गया आपका 99 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे 99 को, तो ये हो जाएगा 99000 माइनस 99/495। 99 का 5 गुना होता है 195, यानी कि 99 से जब हम लोग 99 को और 495 को काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा। और इन सब के शुरू में क्या था, इन सब के शुरू में था प्लस का 1/5, था कि नहीं। तो प्लस का 1/5 माइनस का 1/5 खारिज हो गया, बचा हमारे पास क्या, सिर्फ और सिर्फ 99,000। तो 99,000 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया सभी को कैसे करना है? आगे चलिए अगले प्रश्न पर।
आइए इस सवाल को भी अब लोग हम दिमाग से सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये 999 सही 1/5 को कैसे लिख सकते हैं बताइए। इसको लिख सकते हैं अलग अलग, 999 प्लस 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे ही 999 प्लस 2/5, और यहाँ रहा होगा 999 प्लस 3/5, और ये है आपका 999 प्लस 4/5। तो 999 का कितना बार जुड़ा है 999, तो 999 जो है जोड़ में 4 बार आया है। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ आया होगा क्योंकि 3/5 वाला यहाँ था और 4/5 वाला यहाँ है। तो 999 आपका 4 बार जुड़ा है। तो 999 को जब हम 4 बार जोड़ेंगे तो 999 इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस अब आगे देखिए 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5, इन सभी को जोड़िए कितना होगा। तो 5 आपका सभी डिनोमिनेटर में है तो 5 हो गया। 1, 2, 3 और 4, इन सभी को जोड़िए तो 1 और प्लस 2 3 हो गया, 3 और 3 हो गया 6, 6 और 4 हो गया 10, यानी कि ऊपर आ जाएगा टोटल आपका 10 आ गया। इनको बस मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए, है ना। ये आ जाएगा आपका 2 के बराबर। अच्छा तो 2 के बराबर आ जाएगा तो इसका 4 गुना करिए, है ना। तो ये हो जाएगा, इसको 1000, तो 1000 का 4 गुना कितना होता है, 1000 का 4 गुना 4000 हो जाएगा, उसमें से 4 घटा दीजिए। तो 4000 में 4 घटाएंगे, 4000 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3996, और प्लस का यहाँ पर 5 दूना 10 यानी कि 2 है ही, तो ये टोटल हो गया आपका 3998, है ना। 3998 इसका करेक्ट जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया सभी को, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखिए, सेम उसी पैटर्न पर सवाल पूछा गया था एनटीपीसी 2021 में। इसको क्या लिखेंगे, 777 प्लस 1/5, मतलब 777 कितनी बार जुड़ेगा, 4 बार जुड़ेगा। तो 777 गुणे 4 कर देते हैं, है ना। 777 जो है वो 4 बार आपका मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए यहाँ पे 4 बार जुड़ा है, तो इंटू में 4 हो गया। प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए आप, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, तो ये तो आपका नीचे हो गया 5, और 1, 2, 3, 4 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। इनको दोनों को जोड़ लीजिए, है ना। तो 7 चौक 28, 28 और 2 30, मतलब इकाई अंक आपका यहाँ पे आ जाएगा 0, है ना। इकाई अंक 0 आ जाएगा। लेकिन आप एक बात यहाँ पे नोटिस करिए कि भाई ये तो आपका नहीं होने वाला, मतलब 3000 तो कतई भी नहीं आएगा। इसमें 2 जोड़ भी देंगे तो भी ये 3000 नहीं आएगा। तो 3000 में ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, इसको काट दीजिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। इकाई के अंक में बचा सिर्फ 0 यही, तो यही आपका हो जाएगा। क्योंकि भाई देखिए ना, इसमें 7 चौक 28 यानी कि 8 आएगा, और ये आपका 2 होगा, है ना। तो 8 और 2 कितना 10, इकाई का अंक 10 मतलब 0, तो 0 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। चाहे तो आप इसको लगा सकते हैं वैसे, है ना। भाई ये 7 चौक 28 होगा, फिर 7 चौके 28, है ना, फिर आपका 7 चौके 28, तो इस तरीके से हम लोग जोड़ लेंगे। 7 चौके 28 का मतलब 2800 हो गया, फिर 280 हो गया, फिर 28 हो गया, ठीक है। तो 2800 फिर 280 जोड़ेंगे तो 3000 से ऊपर चला गया, 3000 तो यही है आपका, 3000 ऑप्शन हो नहीं सकता, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरीके से आप कैलकुलेशन मिनिमाइज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने अगले टाइप में, और ये टाइप है रेकरिंग वाला, यानी कि ये जो बार लगा होता है ना, इसको हम लोग सीखेंगे कि ये कैसे आता है, क्यों आता है, और ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। मतलब रेकरिंग वाले जो सवाल हैं उनको फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, ट्रिक है। ये ट्रिक आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। देखिएगा, बहुत लोग इसमें गलती कर जाते हैं, ट्रिक ठीक से नहीं समझ पाते, तो वहाँ पर वो लोग भटक जाते हैं कि भाई इसमें अब क्या करें, है ना। तो बड़े ध्यान से इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि रेकरिंग बनता कैसे है, ठीक ना। हम आपको एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताते हैं कि रेकरिंग बनने का और ना बनने का तरीका क्या है, कब वो होता है, कब वो नहीं होता, आप इसको 1 सेकंड के अंदर पहचान सकते हैं। जैसे जब आप, हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे 4 है ना। 4 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 को 3 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 1 हो गया, फिर पॉइंट, है ना, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। तो फिर 10 3 3 9, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, 3 3 3 3 3 आते जाएगा। मतलब ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, यानी इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इसी चीज़ को, जो जितने डिजिट रिपीट होने लगता है उसी पर हम लोग बार लगा के लिख देते हैं। मतलब ये हो गया 1.3 बार, 3 जो है रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेकरिंग, ठीक है। अब रेकरिंग तो दे दिया आपके पास, अब उस रेकरिंग को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, यहाँ से इसमें कैसे आएंगे, ये आपको सीखना है। हाँ, इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कौन फ्रैक्शन रेकरिंग में जाएगा, कौन फ्रैक्शन रेकरिंग में नहीं जाएगा। अगर दोस्तों
न्यूमरेटर में कुछ भी है, न्यूमरेटर में मान लीजिए ए है आपके पास, न्यूमरेटर में कुछ हो, डिनोमिनेटर में, हाँ ये काम तभी करना है जब आपका फ्रैक्शन जो है वो सिंपल फ्रैक्शन में होगा, तभी बदलेगा, ठीक है, तभी पता लगा पाएंगे आप। हाँ तो यहाँ पे कुछ भी है और डिनोमिनेटर में आपका इस फॉर्म में आया है 2 पावर m इंटू 5 पावर n। मतलब ये है हमारे कहने का कि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास 2 है या 2 का कोई मल्टीपल है, ठीक है, अच्छा 2 का कोई भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए, मतलब 2 का कोई भी पावर हो, या 5 हो या 5 का कोई पावर हो, है ना, डिनोमिनेटर में ये दोनों हैं। इसके अलावा अगर कोई डिनोमिनेटर में आता है, कोई भी नंबर आ जाए, डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर आएगा तो वो रेकरिंग में चला जाता है। जैसे यहाँ पर 3 था तो ये रेकरिंग में चला गया। हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे देखिए 17 डिवाइड बाई आपके पास है यहाँ पर 20 है ना, ये चीज़ है 20 है। तो इस 20 को क्या लिखते हैं, इस 20 को लिखते हैं 4 गुणे 5, है ना। 4 का मतलब क्या हुआ, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, है ना, और इंटू यहाँ पर 5, यही ना होगा। तो इस डिनोमिनेटर में क्या 2 और 5 के अलावा कुछ आया है क्या, नहीं आया है, मतलब ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब ये कुछ दूर डिवाइड हो के पॉइंट के बाद और इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हम। टर्मिनेटिंग, है ना, क्या लिखा रहा है ये, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी कि शांत दशमलव हो जाएगा। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर इसके अलावा कोई आएगा, हाँ सिंगल 2 भी हो सकता है, अकेला 5 भी हो सकता है, और 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई अगर तीसरा कुछ भी आता है तो वहाँ पे वो रेकरिंग बन जाता है, ठीक है, समझ में आया बात। तो अब आप लोग पहचान जाएंगे जब ऐसे सवाल आएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए कि कैसे चेंज करना है ना। यहाँ पे दिया है 0.56, क्या दिया है 0.56 और इसके ऊपर बार लगा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि 0.56 जो 2 डिजिट पर लगा है, ये 56 आपका रिपीट होते जाएगा, 56 56 56 आगे चलता जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं, है ना। तो ये रेकरिंग वाला सवाल है। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। फ्रैक्शन में बदलने का बड़ा सिंपल सा फंडा है, ध्यान रखिएगा। पहले पॉइंट और बार सब कुछ हटा के लिख दीजिए। पॉइंट और बार हटा के लिखेंगे तो 56 बनेगा। इसमें से उस वैल्यू को घटाना होता है जिस पे बार नहीं लगा होता। इस 0 पर बार नहीं लगा है तो 0 को घटा दीजिए। वैसे 0 घटाने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। न्यूमरेटर का काम तो हो गया। डिनोमिनेटर में क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद देखिए, डिनोमिनेटर के लिए पॉइंट के पहले नहीं देखना है आपको, पॉइंट के बाद देखिए। पॉइंट के बाद जितने अंक पर बार उतने 9 और जितने अंक पर बार नहीं है उतने 0, बस इतना काम करना है। पॉइंट के बाद दोनों अंकों पर बार है इसलिए 2 गो यहाँ पे 9 हो जाएगा। पॉइंट के बाद अगर कोई ऐसा अंक होता जिस पे बार ना लगा होता तो उसके लिए हम 0 लगा देते हैं। जैसे पॉइंट के बाद अगर 2 अंक ऐसे हैं जिन पे बार नहीं लगा है तो 2 0 लग जाता 9 के बाद, है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका 56 बटा 99, 56 बटा यहाँ पे 99, इसका सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे 2.315 और ये दिया है, इसको हमको बदलना है फ्रैक्शन में। कैसे बदलेंगे देखिए, हमने क्या बताया, पॉइंट और बार हटा के लिख दीजिए। पॉइंट और बार हटा के लिखेंगे तो 2315 बनेगा। इसमें से उसको घटाइए जिस पे बार नहीं लगा है, तो 2 और 3 पे बार नहीं लगा है यानी कि 23 को माइनस कर देंगे। न्यूमरेटर का काम हुआ। अब डिनोमिनेटर में देखिए, पॉइंट के बाद 2 अंक पे बार है इसलिए 2 × 9 और पॉइंट के बाद 1 पे बार नहीं है इसलिए 1 9 यहाँ पे घटा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में बात आ गई कैसे करना है। आगे चलिए अगले प्रश्न में। अच्छा इसको देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हमको बदलना है फ्रैक्शन में। बदल के देखते हैं क्या 4/3 आता है। देखिए पहले पॉइंट और बार हटाएंगे तो ये हो जाएगा 13। इसमें से माइनस करना है उसको जिस पे बार नहीं लगा है। बार किस पे नहीं लगा है, यहाँ पे 1 पर, तो 1 घटा देंगे। डिवाइड बाई पॉइंट के बाद कितने डिजिट पर बार है, 1 पर, तो 1 पर बार है इसलिए 1 9 हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद क्या कोई ऐसा डिजिट है जिस पे बार ना हो, बिल्कुल नहीं है, तो 0 नहीं लगेगा। इसलिए ये कितना हो गया 13 - 1 मतलब 12 और बटे यहाँ पर 9, 12/9 3 से कट जाता है तो ये हो जाएगा 4 × 12 और ये हो जाएगा 3 × 9, 4/3 आ गया कि नहीं, ये वाला आ गया। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को।